मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे। वो बिहार के एक एक जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुआ है। तो दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे जेडीयू को, लोगों के मन से दिल से नीतीश कुमार को निकाल दोगे बिहार में। इस जन्म में संभव नहीं है, एक जन्म और लेना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों नमस्कार। नीतीश के चक्रव्यूह में फंस गया बीजेपी। अब क्या करेगा बेचारा बीजेपी। क्योंकि बीजेपी जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, नीतीश कुमार के उस चेहरा पे सहमति नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार एक चेहरा पर लेकर अड़ चुके हैं। अगर नीतीश की बात नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने से कर सकते हैं इनकार, और 6 महीना के भीतर नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य दे सकते हैं इस्तीफा और मुख्यमंत्री पद रख लेंगे खुद अपने पास। क्योंकि बीजेपी यूपी वाली गलती दोहराना नहीं चाहती है। जो यूपी में बीजेपी ने गलती कर चुकी है वो बीजेपी बिहार में गलती नहीं करना चाहती। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी का खेल बिगाड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि जो बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उस चेहरा का नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के नाम पर पूरे बिहार का सहमति है, यहां तक कि नीतीश कुमार का भी सहमति है। लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। खास करके उनके अपने ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि सम्राट चौधरी का एक बयान आप लोगों को याद होगा, सभी लोग ने देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। बौखलाना नहीं है, ज्यादा अलबलाना नहीं है। जब सदन के भीतर सम्राट चौधरी ये शब्दों का इस्तेमाल किया था और समय विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और सम्राट चौधरी उस समय मंत्री थे बीजेपी की तरफ से। उस समय जब सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को डांट दिए और कह दिए ज्यादा बौखलाना नहीं है, तब विजय सिन्हा को मिर्ची लग चुकी थी और उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि सदन का ही नहीं, आसन का अपमान किया जा रहा है। और वही दूरियां अभी भी एक दूसरे डिप्टी सीएम के दिल में खटक रही है। कोई डिप्टी सीएम ये नहीं चाहता है कि कोई एक डिप्टी सीएम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार अभी एक चेहरा पर अपनी सहमति दे दी है। वो चेहरा का नाम आप लोग सभी जानते हैं, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के नाम पर सीएम नीतीश कुमार डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी में क्या दिक्कत है, सम्राट चौधरी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी का नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है, वो नहीं चाहता है कि ऐसे लोगों को हम मुख्यमंत्री बना करके यूपी वाली गलती दोहरा दें। क्योंकि यूपी में जो गलती बीजेपी ने किया है वो गलती बिहार में नहीं करना चाहती है। अब यूपी में ऐसा नौबत आ गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। लोग कहता है कि अब योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं लोग। अब प्रधानमंत्री अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? क्योंकि एक चेहरा जो प्रधानमंत्री का बराबरी कर रहा है वो योगी है। अगर बीजेपी वाले यूपी से योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं तो यूपी में बीजेपी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि योगी जो लोकप्रियता है पूरे देश में, उसको लेकर बीजेपी वाला घबरा रहा है। और वही डर सम्राट चौधरी को लेकर के बीजेपी वाले को सता रहा है। सम्राट चौधरी का तेजी से बढ़ते हुए लोकप्रियता को लेकर के बीजेपी वाले घबरा रहे हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी के पास बीजेपी के अलावे दूसरे पार्टियों का भी कई काला चिट्ठा उनके पास है। भले बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का बात अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा अनुभवी सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के पास वो अनुभव है जो किसी और नेताओं के पास नहीं है। सम्राट चौधरी आरजेडी से आए और आरजेडी के बारे में वो जानते हैं। इसीलिए जब सम्राट चौधरी आरजेडी पर प्रहार करते हैं तो आरजेडी के अच्छे अच्छे प्रवक्ता का बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि
सम्राट चौधरी खुद आरजेडी से आए हैं और इनको पता है कि आरजेडी में क्या होता है और क्या खेल होता है, इनको अच्छे से मालूम है। और यही लोकप्रियता अब बीजेपी वालों को भा नहीं रहा है। वो जान रहे हैं कि अगर बीजेपी वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर दूसरा चेहरा को वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर रिप्लेस कर दिए तो बीजेपी पतन भी हो सकती है बिहार से। और इधर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को लेकर के अपना मोहर लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे ही नहीं। और ऐसे में अब बीजेपी वाले ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, करे तो क्या करे। क्योंकि बीजेपी वैसे नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो उनके इशारा पर नाचने को तैयार हो जाए। एक इशारा पर, एक ताल पे जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कह दे, अगर दिन को रात कह दे तो रात मानने को तैयार हो जाए, और रात को दिन कह दे तो दिन मानने को तैयार हो जाए। वैसे नेताओं की खोज में लगी हुई है बीजेपी कि कौन सा वैसे नेता है जो लंगूर टाइप का होगा, वही नेता को अंगूर खिलाया जाएगा। जो भी बीजेपी के लंगूर नेता होंगे उसी को अंगूर खाने को मिलेगा। और लंगूर नेताओं में से सम्राट चौधरी तो बिल्कुल भी नहीं। सभी नेताओं का लोकप्रिय नेता अगर कोई है बीजेपी में तो वो है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार भी अपना मोहर लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी का वो खेल जो चाहती है वो पूरा ना हो। अचानक से कई नए चेहरों का भी नाम सामने आ रही है, जिसमें से एक नाम श्रेयसी सिंह का भी है, जो जमुई से विधायक है और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, खेल मंत्री हैं। उनका भी नाम मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लंगूर टाइप का नेता हो, जिसे अंगूर खिलाया जाए। और बीजेपी में लंगूर नेताओं की कमी नहीं है। अंगूर खाने की रेस में कई नेता हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति पर पानी फेर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका खुद का बेटा भी अब राजनीति में आ चुका है। हालांकि अपने बेटा को उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर तुमको राजनीति करना है तो पहले जनता के बीच जाओ और खुद से चुनाव जीत कर आओ। कल के दिन में ये ना कहे कि बाप के बदौलत बेटा राजनीति में आया है। ये विरासत में सब चीज बना बनाया हुआ निशांत को मिला है। इसलिए नीतीश खुद चाहते हैं कि निशांत संघर्ष का रास्ता अपनाए और संघर्ष के रास्ते ही राजनीति में अपना एक नया आयाम लिखे और राजनीति में आगे बढ़े। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।